हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपने अभी सुना होगा कि इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच अपना रहे हैं इंडिया कनाडा रिलेशंस में, क्योंकि अभी इंडिया ने 41 डिप्लोमेट्स को जो कनाडा के हैं और जो इंडिया में है तो उनको अभी जाने के लिए बोल दिया है। तो उनको 10 अक्टूबर तक का टाइम दिया है। उनको बोला है कि या तो आप खुद छोड़ के चले जाओ या फिर अपना जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, ठीक है, तो उसको या तो आप लूज़ कर दो। तो अगर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम डिप्लोमेटिक यूनिटी के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली एक शील्ड होता है ये डिप्लोमेट्स के लिए, जहाँ पे जैसे मान लो आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में एज अ डिप्लोमेट जाते हो, ठीक है, तो वहाँ के लोकल लॉज आपके ऊपर नहीं लग सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए में जाते हो, ठीक, तो वहाँ के जो लोकल लॉज होंगे वो उससे ना तो आपको कोई चार्ज पड़ सकता है, ठीक है, ना आप अरेस्ट हो सकते हो, ना ही आपका कोई वहाँ पे कोर्ट के अंदर मान लो अगर आपको जेल जेल नहीं भेज सकते, ठीक है, ना ही आपको फांसी चढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, ठीक है। और ये दोनों में ही एप्लीकेबल होती है, मतलब अगर आप कोई पर्सनल चीज़ कर रहे हो उसमें भी एप्लीकेबल है कि आपके पर्सनल चीज़ के ऊपर भी आपको कोई सज़ा नहीं हो सकती है, और दूसरा कि आपके ऑफिशियल एक्टिविटीज़ पे भी आपको सज़ा नहीं हो सकती है। और ऐसा भी इसलिए अभी न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि इंडिया ने अभी 41 अराउंड 41 डिप्लोमेट्स को जाने के लिए बोला है, एक और दो नहीं, पूरे 41 डिप्लोमेट्स को जाने के लिए बोला है। और अगर हम इसके बारे में जब बात करते हैं तो कैनेडियन मीडिया ने जब ये जस्टिन ट्रूडो से पूछा था तो उनका एक सिंपल सा स्टेटमेंट था कि कैनेडा इज़ नॉट ट्राइंग टू एस्केलेट डिप्लोमेटिक क्राइसिस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जस्टिन ट्रूडो सेज कैनेडा नॉट ट्राइंग टू एस्केलेट डिप्लोमेटिक क्राइसिस। सो बेसिकली इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैनेडियन जो बंदा भी नहीं था, ठीक है, एक टाइप से आप सोच सकते हो कि जो इलीगली माइग्रेंट बन के वहाँ पे गया था, ठीक, जो कनाडा ने खुद से पहले उसकी जो वीज़ा था वो कैंसिल कर दिया था, ठीक, उसके मरने पे इतना बहुत बड़ा मतलब पार्लियामेंट में खड़ा होके इंडियन गवर्नमेंट पे बेसलेस क्लेम्स लगाए बिना कोई प्रूफ के। और उसके बाद अब जब इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो रही है अब इस पर्टिकुलर केस में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि अब हमेशा हम ये नहीं सोच के चल सकते कि बाहर वाले बोलते रहेंगे और हम कुछ रिएक्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इंडियन गवर्नमेंट जो इंडिया के इश्यूज़ हैं, ठीक है, उसके बारे में हमेशा अपनी आवाज़ उठाए। तो इस केस में जब से इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की है तब से कनाडा वाले अब थोड़ा शांत होने लग गए हैं। और ये पर्टिकुलर इशू ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने सीधा मीडिया से पहले डिस्कस किया है, तो बेसिकली इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डिस्कस किया गया है कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ इन प्राइवेट। पर इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि वो खुद वॉलेंटरी ये अपना स्ट्रेंथ कम कर लेंगे, पर उनके तरफ से कोई भी स्टेप्स नहीं लिए गए हैं। तो इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को एक डेडलाइन सेट करना पड़ा है जो कि है 10 अक्टूबर। तो अगर 10 अक्टूबर तक अगर ये नहीं जाते हैं तो उसके बाद इनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इनसे छीन ली जाएगी। और हमें यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बाची, तो उन्होंने भी यहाँ पे मीडिया कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ बोली है कि इंडिया वांट्स डिप्लोमेटिक पैरिटी, ठीक है। तो बेसिकली डिप्लोमेटिक पैरिटी क्या होता है कि अगर मान लो जैसे इंडिया और कनाडा दो कंट्रीज हैं, तो इनके जो नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स एक दूसरे के कंट्री में वो सेम रहने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडियन डिप्लोमेट्स कनाडा में उनकी स्ट्रेंथ 20 है, ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ जो हमारे डिप्लोमेट्स है वो कनाडा के इंडिया में भी 20 ही रहना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ भी 20 रहनी चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोमेटिक पैरिटी। और जब इंडियन गवर्नमेंट ने कैनेडियन गवर्नमेंट से पूछा था कि आपको इतने ज़्यादा डिप्लोमेट्स इंडिया में क्यों चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में कैनेडियन, ठीक है, उसमें से 41 को अभी जाने के लिए बोला है, तो आप खुद सोच सकते हो बहुत बड़ा नंबर है ये। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये बोला था कि क्योंकि कैनेडियंस इंडिया में जाते हैं, ठीक है, तो उनकी वहाँ पे फैमिलीज़ भी हैं, तो उसकी वजह से हमें लार्ज नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स की ज़रूरत पड़ती है। पर इसको इंडिया ने बिल्कुल ही अननेसेसरी बताया, क्योंकि ये बोलते हुए कि इंडिया के लोग हैं, ठीक है, कनाडा में वो इससे ज़्यादा नंबर में है जो कैनेडियंस है इंडिया में, और तब भी हमारे पास जो हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है, कनाडा में वो इतनी नहीं है ज़्यादा। तो इसलिए इंडिया ने डिमांड की है डिप्लोमेटिक पैरिटी की। और इतना ज़्यादा इंडिया को प्रोएक्टिव देखते हुए इस पर्टिकुलर केस में अब कनाडा अब डिमांड कर रहा है कि प्राइवेट टॉक्स के लिए इस पर्टिकुलर इशू को लेके, तो इंडिया और कनाडा के बीच में अब इस पर्टिकुलर इशू को लेके प्राइवेट टॉक्स होंगी। तो अब पब्लिकली कोई भी लीक अब यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो जहाँ तक है अब ये पर्टिकुलर टॉपिक अब बहुत जल्दी दब जाएगा, तो इसमें कोई लेटेस्ट अगर न्यूज़ आएगी तो इस पर वीडियो मैं बना दूंगा। पर जहाँ तक है अब यहाँ पे जो भी ये टॉक्स होने वाली है अब ये प्राइवेटली होने वाली है। तो जब भी इनसे कोई पूछा पूछा भी जाएगा तब भी ये बोल देंगे कि अभी हम लोग प्राइवेटली इसको डिस्कस कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट आएगा तो हम बता देंगे। तो अब जहाँ तक ये मैटर है एक टाइप से अब पूरा दब जाएगा।
अब इस पर्टिकुलर इशू के बाद कनाडा ने भी अपने डिप्लोमेट्स को इंडिया से बाहर निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि आज 6th हो चुकी है ऑलरेडी और 10th अक्टूबर तक का उनको टाइम मिला था। तो इस चक्कर में उन्होंने अभी से ही शुरू कर दिया है पर्टिकुलर प्रोसेस। तो उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को इंडिया से निकाल के कुआलालंपुर, जो मलेशिया की कैपिटल है, वहाँ पे भेजा है और सिंगापुर में भेजा है। तो इन 2 जगह पे अपने डिप्लोमेट्स को भेजा है। जो 41 डिप्लोमेट्स इंडिया से निकले वो इन 2 जगह पे गए हैं। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो ताकि दूसरों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उससे रिलेटेड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।